दुर्योधन गए थे ना कृष्ण से आशीर्वाद लेने, सपोर्ट कर दिया। तोड़ फोड़ की आरजेडी को, आरजेडी टोटल चलाया, चिराग जी का चलाया, जदयू का चलाया, सब भी पार्टियाँ चलाया। बीजेपी टोटली हमारे साथ है, सब बीजेपी आरएसएस हमको सपोर्ट कर रहा है। आरएसएस का हेड का फोन आया था, सब हमको सपोर्ट कर रहा है। प्रधानमंत्री की रैली में सब रहेंगे, फिर वोट के घर हमारे पास आ। नमस्कार, आपके साथ में रोहित कुमार, आप न्यूज़ फॉर नेशन पर। बिहार में पहले चरण की वोटिंग कुछ घंटों के बाद और दूसरे चरण को लेकर के जोर आजमाइश चल रही है। और इसी बीच में एक आईटी सेल आरजेडी की तरफ से वीडियो जो है वो सर्कुलेट किया जा रहा है, जो कि वीडियो न्यूज़ फॉर नेशन का है। उस वीडियो में पप्पू यादव ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि उनकी एक तरीके से डील हो गई है बीजेपी और आरएसएस के साथ में पूर्णिया सीट को लेकर के। इसकी हकीकत क्या है, इसका ही लिटमस टेस्ट करेंगे आज। दरअसल जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के दौरे पर थे, जब उनका तीसरा दौरा था बिहार में, जब गया और उसके बाद वो पूर्णिया में बीते 16 तारीख को जब वो चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे, तो पूर्णिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहुंचने के ठीक पहले हमारे संवाददाता ने उनसे बातचीत की थी और उसी बातचीत में पप्पू यादव ने कुछ बातें कही थी। उसी वीडियो के एक हिस्से को निकाल करके ये कहा जा रहा है कि पप्पू यादव तो है जो हैं वो बीजेपी और आरएसएस के एजेंट के तौर पर काम कर रहे हैं। और ये कह कौन रहा है, तो आरजेडी का आईटी सेल कह रहा है। ये आरोप लगाए जा रहे हैं पप्पू यादव के करीबियों की तरफ से। हमारे साथ बिहार के वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय सर मौजूद हैं इस वक्त। सर, एक वीडियो है न्यूज़ फॉर नेशन का, आपने वीडियो देखा भी है, और इस वीडियो में पप्पू यादव बहुत सारी बातों को कहते नजर आ रहे हैं और उसके एक पार्ट को निकाल करके ये कहा जा रहा है कि असली में तो पप्पू यादव जो है वो बीजेपी और आरएसएस के एजेंट हैं। कितनी पप्पू यादव का कहने का संदर्भ क्या है और किस तरीके से इस बयान को पेश किया जा रहा है, उसकी सच्चाई क्या है? देखिए, पप्पू यादव पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र में उनसे ही तमाम दलों की लड़ाई है। तमाम दल का मतलब जो सिटिंग एमपी हैं वहाँ से जनता दल यूनाइटेड, उनके संतोष कुशवाहा, और दूसरा बीमा भारती जो भी हाल ही में जदयू से उनको पाला बदलवा करके आरजेडी से वहाँ पर उनको लड़वाया जा रहा है लालटेन छाप से। तो वो घबराहट झल्लाहट सब में है, क्योंकि पप्पू यादव जिस तरीके से वहाँ पूर्णिया लोकसभा सीट को लेकर के लंबे समय से वो नर्सिंग करते चले आ रहे हैं। लंबे समय से उनका जो काम करने का जो तरीका है, जो बर्ताव है लोगों के साथ, वह एक आम तौर पर जो हमारा और आपका तमाम लोगों का जो घर के अंदर में घर के बड़े छोटे सबके साथ मिला करके चलने का, तो वही पप्पू यादव का है। और ये लोग अपने आप को, जिनकी हम लोग दो दलों की बात कर रहे हैं, ये लोग अपने आप को बड़ा नेता और उस लिहाज से उनका प्रोटोकॉल भी पालन होता है। तो पप्पू यादव के यहाँ वह सब नियम कायदा नहीं है कि डायरी निकालिए, नाम पता लिखाइए, आपका नाम क्या है, आपके पिताजी का नाम क्या है, आपके ग्रैंडफादर का नाम क्या है, और मोबाइल नंबर के लेने के बाद तब जाइएगा मिलने, वैसी व्यवस्था नहीं। और इन सब ठिकानों जिनके हम बात कर रहे हैं वहाँ पर यह सब व्यवस्था है। तो ऐसे में पप्पू यादव सरल और सुलभ है लोगों के लिए, तो उन पर वोट चढ़ रहा है और वही जो सो जीते हुए दिखाई भी पड़ रहे हैं। तो अब घबराहट झल्लाहट कह लीजिए और टैक्ट कह लिया जाए, तो यही टैक्ट ये लोग अप्लाई कर रहे हैं, किस तरह से पप्पू यादव के चेहरे को खराब किया जाए, पप्पू यादव की जीत को कमतर करके दिखाया जाए और उनको डेंट लगे। माने यह सब कवायद जो माने, तो देखिए इसमें कहीं कोई बात नहीं है। यह रोहित जी, हर पार्टी कुछ न कुछ चाल बदलती है, चाल मैंने बदलता हुआ दिखाई पड़ेगा। यह किसी का आईटी सेल हो, भाजपा का हो, आरजेडी का हो, हमारा हो, आपका हो, किसी का आईटी सेल यह काम करेगा, अपने आप को जिताता हुआ दिखाई पड़ेगा। लेकिन मतदाता को ही जीतना, और जितवाता कौन है? मतदाता जितवाता है। तो वह मतदाता मजबूती के साथ पप्पू यादव के साथ खड़ा है पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र में। और यह आरएसएस और यह सब बात पप्पू यादव, देखिए एक बात तो समझ लेने की जरूरत है, पप्पू यादव हर पार्टी हर दल के लोग उनको चाहते हैं। तो अब आप मान लीजिए आरएसएस वाले हों, आरजेडी वाले हों, या फिर आप कांग्रेस वाले हों, या किसी लालटेन वाले हों, हाथी वाले हों, किसी दल में हो, तो अगर यदि उसको बिना दल जाने हुए, बिना समाज जाने हुए पप्पू यादव यदि उनको मदद करते हैं, और वह मदद आज उनको रिटर्न करने की जरूरत है, अब जब उनको आवश्यकता पड़ी है, तो वह तो जाति धर्म समाज पार्टी लाइन से अलग हट करके लोग उनको मदद करेंगे। क्योंकि पप्पू यादव की यही कहानी है, यही यूएसपी है, पप्पू यादव इसी के लिए जाने जाते हैं। तो अब ये घबराहट बौखलाहट ये किसको है?
वह घबराहट बौखलाहट आरजेडी के में है और वही वे लोग दिखाना चाह रहे हैं कि देखिए पप्पू यादव किसके साथ में है। अरे पप्पू यादव किसी के साथ में नहीं है। पप्पू यादव हमेशा सुख दुख में वैसे लोगों की मदद करते रहे हैं और वही इसीलिए जो आज जो है सो पप्पू यादव के पास में देखिए न कोई धन है, न पैसा है, न कौड़ी है, न कुछ है, न बाहुबल है। कभी बाहुबल हुआ करता था, जमाना वह कालखंड आज से 30 साल पहले का था, वह 40 साल पहले का था, वह से छोड़ दीजिए। अब पप्पू यादव क्या हो गए हैं ये सब कोई जानता है कि वो उनकी अब सबको लोगों की मदद करना ही उनका एकमात्र उद्देश्य है, या वो किसी जात, किसी समाज, किसी धर्म का हो। तो वैसे में अब तो बौखलाहट इसी की दिखाई पड़ रही है कि ये लोग अब तरह तरह का ये कुछ इसी तरह का मरा हुआ मुर्दा फिर उखाड़ेंगे और फिर दिखाएंगे कि देखिए ये हो रहा है, ये पप्पू यादव। तो वह सब अब चलने वाला और ये बहुत शार्पली लगता है कि ये किया गया कि मतलब उसमें आरएसएस बीजेपी को रखा गया उस वीडियो में जो कि प्रसारित किया जा रहा है और कांग्रेस को हटा दिया गया, उसमें कांग्रेस पे भी पप्पू यादव बोल रहे हैं। देखिए यही तो हम कह रहे हैं, यह सब बहुत टैक्टफुली किया गया है। टैक्टफुली करके उसको जो है सो प्रसारित किया जा रहा है कि घबराहट और झल्लाहट में ये लोग नहीं चाहते कि पप्पू यादव वहां से जीते। इसके लिए हर तरह का हथकंडा अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन यह बात समझनी पड़ेगी जितना हथकंडा अपनाएंगे उतना पप्पू यादव और मजबूत होंगे और लोग उनकी ओर टूटेंगे, उनकी ओर गिरेंगे, उनकी ओर जाएंगे, उनको मजबूत मिलेगी। तो यह सब दिखाई पड़ेगा। अभी अब देखते चलिए ना, अभी तो चुनाव के आने तक जब तक वोट होगा उसके पहले तक बहुत सारा कुछ अभी ये लोग पप्पू यादव को डेंट कर लगाने के फिराक में दिखाई पड़ेंगे। और खुद तेजस्वी यादव या उनकी पार्टी या आरजेडी इस बात पे कुछ नहीं कह रही है कि जो स्थिति बिहार के अंदर बनाई जा रही थी, जो बन रही है बिहार के अंदर में कि आरजेडी के बड़े बड़े नेता वो जो साथ छोड़ रहे हैं, वो पप्पू यादव के मंच पर आ रहे हैं, उस पर चुप्पी साध लेती है पार्टी। देवेंद्र यादव का उदाहरण देखिए, भी हाल का उदाहरण है बिल्कुल। नहीं देवेंद्र यादव नहीं, आज देखिए ना भागलपुर के बड़े कद्दावर नेता बुलो मंडल, वो जो है सो कहाँ जा रहे हैं, पार्टी आरजेडी छोड़ के जा रहे हैं। कई ऐसे नेता, बिरसन पटेल छोड़ दिए, सब लोग तो छोड़ रहा है। साथ में कौन है? देवेंद्र यादव तो नंबर 2 के ओहदा पर थे, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे, वह भी छोड़ दिया, इस्तीफा कर दिया। अब क्या बचा? अब कुछ देखिए बचने पूछने वाले नहीं है। पप्पू यादव से लड़ाई लड़नी होगी तो आपको पप्पू यादव जैसा बड़ा हृदय दिखाना पड़ेगा, तब जाकर के पप्पू यादव से अब लड़िएगा कहीं पर। पप्पू यादव से अगर 1-2 लड़ना है पप्पू यादव के, तो पप्पू यादव ऐसा बड़ा दिल दिखाइएगा तब ना। कास्ट क्रीड से ऊपर उठकर, समाज से ऊपर उठ करके जैसे वो मदद करते हैं उस तरह से मदद करना होगा आपको। तब अगर यदि आपको दिखाई पड़ेगा, नहीं तो पप्पू यादव तो आप नहीं बन पाइएगा। आप खाली यादव बन जाइएगा लेकिन पप्पू यादव नहीं बनिएगा। पप्पू यादव बनने के लिए पूरा सबको समेटना पड़ेगा, तब जाकर के पप्पू यादव बनिएगा। और यादव भी आप तभी बनिएगा जबकि आप में वह गुण होगा तब। एक अचानक से एक प्रत्याशी पहुंचता है पूर्णिया, वहाँ पे वो अपने लिए प्रचार करता है, फिर बहुत चीज़ें होती हैं पप्पू यादव के साथ में, वो उन चीज़ों को अगर जोड़े तो। लेकिन पप्पू यादव जब निर्दलीय भी ताल ठोकते हैं तो आज भी रेस में सबसे आगे हैं। क्या सिर्फ और सिर्फ इसी का डर है आरजेडी को कि वो किसी तरीके से चाहते हैं कि बीमा भारती को भी ज़बरदस्ती रेस में लाया जाए, क्योंकि वो नंबर 3 पर दिख रही हैं फिलहाल? देखिए पप्पू यादव को लेकर के आरजेडी में निश्चित रूप से बहुत बेचैनी। पहले तो लोग साम दाम दंड भेद सब कुछ लगाया कि किसी तरह से उनको ये किया जाए, बाहर निकाला जाए, इनको टिकट नहीं दिया गया। परेशान करने का हर तरह से जितना भी हथकंडा हो सकता है सब लोग अप्लाई किया। अब कहीं से कुछ नहीं मिल रहा है तो अब देखिए किस तरह से उनको लोचा लगाया जा रहा है, किस तरह से फंसाया जा रहा है। देख लिया कि कांग्रेस पार्टी उनको कुछ नहीं कर रही है, तो अब देखिए कांग्रेस पार्टी का जो है सो नाम को हटा रहा है। तो पप्पू यादव तो देखिए जो बात उन्होंने कही है, जो बात वह कह रहे हैं वह सच्चाई बता रहे हैं। पप्पू यादव के पास सभी का वोट है, यह बात रोहित जी समझ लीजिए। सब जात, सब धर्म, सब वर्ग का वोट है और वह मजबूती के साथ उनके साथ खड़ा है। इस बात को तो मानना पड़ेगा ना। तो वह अगर यदि वो कह रहे हैं तो कोई बेजा बात या गलत बात, झूठ तो कह नहीं रहे अन्य नेताओं की तरह। तो देखिए यही पूरी स्थिति है इस वीडियो की। मतलब पप्पू यादव जो हैं उनको जानबूझ करके आप कह सकते हैं कि उनकी छवि को डैमेज करने के लिहाज से एक वीडियो के एक छोटे से सेगमेंट को निकाला गया। हम इस वीडियो इसलिए करके आपके पास पहुंचे क्योंकि ये ज़रूरी था कि ऐसे वक्त में जब एक कन्फ्यूज़न क्रिएट किया जा रहा है न्यूज़ फॉर नेशन के वीडियो के माध्यम से, तो हम आपको बताएं कि पप्पू यादव ने जो बातें कही थी उसमें उन्होंने यही कहा, जैसा कि रवि सर भी बता रहे हैं उस वीडियो को देखने, सुनने, समझने के बाद, कि वो सबके समर्थन की बात कर रहे हैं, चाहे वो आरएसएस हो, बीजेपी हो, आरजेडी हो या कांग्रेस या फिर दूसरी पार्टियां हो। सभी पप्पू यादव के पूर्णिया के में जो उनके समर्थन में खड़े हैं। और इसी बात को उन्होंने उस इंटरव्यू में भी जो है कहने की कोशिश की थी, लेकिन उसके एक हिस्से को
काट करके जो है उसको वायरल किया गया पप्पू यादव की छवि को डैमेज करने के लिहाज से। तो हमने ये पूरा विस्तार से आपको समझाया, बताया। अब वो इंटरव्यू क्या था, जिस इंटरव्यू के इस हिस्से को काटा गया, उसका एक छोटा सा चंक हम आपको सुनवाते हैं। ये 16 अप्रैल का वीडियो है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्णिया में होमकार भरने के लिए पहुंचने वाले थे और उसके ठीक पहले पप्पू यादव ने न्यूज फाउंडेशन से बातचीत की थी और उसमें वो क्या कह रहे थे। आपको इस वीडियो दिखाते हैं ताकि आप समझ पाएं कि किस तरीके से उनके खिलाफ एक बड़ी साजिश रची जा रही है उनको परेशान करने को लेकर। पूर्णिया हमने 4 बार MP बने हैं। कांग्रेस का वोट बैंक, कांग्रेस की ये जमीन है। जब कांग्रेस का आशीर्वाद प्राप्त है, दुर्योधन गए थे ना कृष्ण से आशीर्वाद लेने। एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि तुष्टीकरण की राजनीति भविष्य में पप्पू यादव शुरू कर देंगे। क्या तुष्टीकरण? हम जात पात नहीं करते हैं, हिंदू मियाँ नहीं करते हैं, कौन सी का तुष्टीकरण? जात पात को उजाड़ देंगे पूर्णिया की धरती से, पूरे बिहार में। तब ना 3.5 लाख से जीतते हैं, 4.5 लाख से जीतते हैं। इस बार क्या रहेगा जीत का प्रतिशत मार्जिन क्या अब रहेगा? हम नरेंद्र मोदी जी हैं, मियाँ मिट्ठू अपने बन जाए 400 पार। वो तो 400 पार कह रहे हैं, कॉन्फिडेंस अच्छा बात है, वो ज्योतिष भी है, ज्योतिषाचार्य है। मेरा एक आखिरी सवाल, चिराग पासवान की आखिरी सवाल पार्टी, तो चिराग पासवान की पार्टी के कुछ नेता आपको सपोर्ट कर रहे हैं, सब समर्थन कर सपोर्ट रहे कर हैं। दिया। तोड़ फोड़ की राजनीति, आरजेडी टोटल चलाया, चिराग जी का चलाया, जदयू का चलाया, सब पार्टियां चलाया। बीजेपी टोटली हमारे साथ है। सब बीजेपी RSS हमको सपोर्ट कर रहा है। RSS का हेड का फोन आया था, सब हमको सपोर्ट कर रहा है। RSS का हेड ने कहा आपको जीतिए, आशीर्वाद मिल गया। सबका आशीर्वाद है। RSS का, मुस्लिम लीग का, OBC का, सब ने कहा पप्पू यादव जय। OBC कहा लड़िए, सब ने कहा, सब एक तरफे से। RSS भी कहा लड़िए, OBC भी कहा लड़िए। तो फिर प्रधानमंत्री की रैली हो रही है कल, बीजेपी पूरी तैयारी कर रही है खासतौर पे। प्रधानमंत्री की रैली में सब रहेंगे, फिर वोट के घड़ी हमारे पास आ जाएंगे।